हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समास के बारे में जानेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में लगभग इससे 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक साल। इसका विग्रह पूछेगा कि समास का विग्रह क्या होगा, या विग्रह दिया रहेगा उससे जो पद बनेगा नया उसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है समास का आपको डेफिनीशन भी दे दे, लेकिन फिक्स है कि समास से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले कि समास है क्या, समास बोलते किसको हैं। तो जब दो या दो से अधिक पद मतलब जो शब्द होते हैं, जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं वे समास कहलाते हैं। जैसे नीचे में आपको एग्जाम्पल में समझाया गया है कि लंबा है उधर जिसका, इसमें 1 2 3 पद हो गए, ये लेके 4, लेकिन ये है इसका चिन्ह। तो ये सबको मिलके एक पद बना है, एक शब्द बना है जो है लंबोदर, यानी गणेश जी को लंबोदर बोलते हैं। तो ऊपर हम लोग यही समझाएं कि दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर जब एक पद हो जाते हैं तो वे समास कहलाते हैं। क्लियर? एनी डाउट? तो आगे हम लोग चलेंगे कि अब समास के 6 भेद होते हैं। समास को हम लोग जान गए, लेकिन अब समास के भेदों के बारे में भी गणना करेंगे। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा अव्ययी भाव, पांचवा द्विगु और छठा होता है द्वंद्व समास। ये 6 समास के भेद होते हैं। अब हम लोग बारी बारी से सभी समास के भेदों को समझेंगे कि हाँ भाई तत्पुरुष समास क्या है, कर्मधारय समास क्या है, इसकी पहचान क्या है। अगर परीक्षा क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग इसको कैसे टिक आउट कर सकेंगे, कैसे हम इसको बना सकेंगे। तो चलिए बारी बारी से सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है तत्पुरुष समास, और लगभग इन सभी समासों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है और यही है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी समास से पूछे जाते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। उससे डायरेक्ट समास से डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछकर इसके भेदों से भी क्वेश्चन पूछता है। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अंतिम पद मतलब कोई भी समास में 2 पद होते हैं, प्रथम पद द्वितीय पद, प्रथम पद द्वितीय पद, जिसे हम लंबोदर बोलते हैं। अगर इसका हम विग्रह किए हैं तो लंबा है उधर जिसका, यानी लंबोदर लंबा, और ये इसका अगर संधि विच्छेद कर रहे हैं तो उधर, इसमें 2 पद आया। तो कोई भी समास, इन सभी समासों में 2 पद होते हैं। तो ये बोल रहा है कि इसका द्वितीय पद प्रधान होता है, प्रथम पद नहीं, दूसरा पद जो प्रधान होता है वही तत्पुरुष समास कहलाता है। जिससे एक इसका एग्जाम्पल हम लिए धन से ही, तो ये एक पद हो गया, ये पद हो गया, तो ये इस पद की प्रधानता है, इसीलिए इस तत्पुरुष समास है। और यही कारण है कि तत्पुरुष समास की ये सभी एग्जाम्पल हम नीचे दिए हैं। और इसी एग्जाम्पल के तहत हम लोग सीखेंगे कि इसके जो भेद होते हैं उसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहचानने का तरीका हमारा क्या है? पहचानने का तरीका ये है कि इस जो ये समास है तत्पुरुष समास का जो एग्जाम्पल है उसका अगर हम विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो विग्रह करने पर प्रत्येक कारक का चिन्ह आएगा ही आएगा, 2 कारक को छोड़कर। सबसे पहले कर्ता कारक और नीचे जो है संबोधन, इन दोनों के चिन्हों को छोड़कर, जिसे हो गया कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, और ये हो गया संबंध और अधिकरण, इन सभी के चिन्ह इसमें आएंगे ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लिखे हैं कि धन ही, तो धन से ही, इसमें जो से आया ये कारक का चिन्ह है। कौन कारक का चिन्ह है? तो अपादान कारक का चिन्ह है। क्यों? क्योंकि है धन से हीन, और धन से जो हीन है उसके पास धन नहीं है, यानी यहाँ धन का ये हीन का रिलेशन ये है कि धन का अलगाव हो रहा है, जुदाई हो रहा है। और हम लोग अपादान कारक को ये जानते हैं कि अपादान कारक में जो से होता है वो जुदाई के केस में होता है। और नीचे आपको पुरुषोत्तम किसको बोलते हैं? जो पुरुषों में उत्तम होता है, जो पुरुषों में उत्तम होता है। तो यहाँ में आया, ये में किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण कारक। तो ये कौन तत्पुरुष हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। ऊपर हम लोग बोले धन से हीन, तो जो से है ये अपादान कारक का चिन्ह है, ये कौन तत्पुरुष हो जाएगा? तो अपादान तत्पुरुष।
तो यानी जो तत्पुरुष समास होते हैं इनके जो 6 भेद होते हैं कौन कौन होते हैं? सबसे पहला आपका होता है कर्म तत्पुरुष, दूसरा आपको होता है करण तत्पुरुष, तीसरा आपको होता है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा आपको होता है आपादान तत्पुरुष, पांचवा आपको होता है संबंध तत्पुरुष, और छठा होता है आपको अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 इसके भेद होते हैं तत्पुरुष समास से। अब बात ये है कि सर ये 6 को हम लोग कैसे पहचानेंगे? एग्जाम में देगा तो हम क्या करेंगे कि समझ में आए, क्या समझेंगे इससे, इसका समझने का या इसको पहचानने का क्या तरीका है? तो इसको पहचानने का तरीका यही है कि इन सभी के जो चिन्ह होते हैं कारक में, अगर हम समास का उस विग्रह करेंगे तो इन सभी के चिन्ह का आएगा एकदम 100% फिक्स। इसमें आप लोग देखेंगे न्यायालय, तो न्याय के लिए आलय, तो यहाँ जो के लिए है वो किस कारक का चिन्ह? संप्रदान कारक का चिन्ह है, तो संप्रदान तत्पुरुष हो गया। कन्या का दान, जो बीच में का आया वो का किस कारक का चिन्ह है? बताइए आप लोग, का किस कारक का चिन्ह है? का संबंध कारक का चिन्ह है, तो ये हो गया संबंध तत्पुरुष। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आपको देखिए रस से भरा, तो यहाँ तो कोई अलगाव हो नहीं रहा, यहाँ भी से है और यहाँ भी से है, लेकिन इन दोनों से में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ जो से है ये जुड़ाव के किस में है, तो यहाँ पे ये हो गया करण तत्पुरुष, कहाँ से करण से होता है, ये करण तत्पुरुष हो गया। यहाँ जो अलगाव हो रहा है इसीलिए प्रधान तत्पुरुष हो गया। तो ये जो 6 तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं इन सबसे क्वेश्चन श्योरली आता है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आता है देख लेंगे। मान लीजिए कि दिए है आपको मुनि श्रेष्ठ, तो जो मुनि श्रेष्ठ दिया है अगर इसका हम लोग विग्रह करते हैं तो है मुनियों में श्रेष्ठ। ये 2 तरीकों से क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे? सबसे पहला पूछेगा कि मुनि श्रेष्ठ कौन समास, अब आपको ऑप्शन दे देगा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। तो इस तरह से लेगा तो हमको पता चल जाएगा कि भाई तत्पुरुष समास है। लेकिन अगर दे देगा कि मुनि श्रेष्ठ कौन समास है और 4 ऑप्शन ये दिया कि आप दे दिया कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष है ना, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, तो आपको मारिएगा अधिकरण तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि जब हम इसका समास विग्रह किए हैं तो इसमें जो हमारा चिन्ह आया है ये आया है अधिकरण कारक का, और जिस कारक का चिन्ह आ गया वही तत्पुरुष यानी अधिकरण तत्पुरुष। और हम लोग आगे देखेंगे किताब भर, किताब भर का जब हम लोग समास विग्रह किए हैं तो किताब के लिए घर, किताब भर क्या होता है? इसमें हम लोग किताब रखते हैं, इकट्ठा करते हैं, या कोई दीवार पे तख्ता पे सरिया क्या कुछ कोई चीज पे रख दिए, अलमीरा में रख दिए, वो किताब घर होता है। तो किताब घर का हम लोग समास विग्रह किए तो हो गया किताब के लिए घर। तो इसमें जो के लिए चिन्ह आया तो किस कारक का? संप्रदान कारक का। तो ये कौन समास? संप्रदान तत्पुरुष। तत्पुरुष समास है, लेकिन तो कौन तत्पुरुष समास? तो जो चिन्ह आया जिस कारक का वही तत्पुरुष हो गया। यानी जो के लिए चिन्ह आया संप्रदान कारक का, ठीक है, ये हो गया तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष, सॉरी संप्रदान तत्पुरुष। यानी आप इससे स्पष्टीकरण ये होता है कि तत्पुरुष समास के भेदों को पहचानने के लिए हम कारक के चिन्हों को देखेंगे। यानी इन 6 कारक में जिस चिन्ह का प्रतिपादन हो जाए वही तत्पुरुष। अब इसमें ही देखिए पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट का अगर हम समास विग्रह किए हैं तो पथ से भ्रष्ट, पथ मतलब रास्ता, पथ मतलब रास्ता। अब मान लीजिए हमको किसी तरह मान लीजिए पटना जाना है, पटना जाना है